अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर वीकली सेशन। डायनामिक डुओ सीरीज हमारी बाय द वे होती है जिसमें हम हर वीडियो जो है वो हर हफ्ते जो है वो एक वीडियो रिलीज करते हैं। हमेशा की तरह आज की वीडियो में भी हमारे साथ रिजवान भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शर्जील भाई, आप खैरियत से? और आई अल्हम्दुलिल्लाह। गेस अस्सलाम वालेकुम टू ऑल आवर व्यूअर्स एंड ऑडियंस। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की सपोर्ट मिल रही है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमारी जो रिस्पांस है, लोगों के कमेंट्स है, उससे देख के बड़ी खुशी होती है कि हम जो मेहनत करते हैं लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। इस वीडियो के में एक मैं आपसे और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए, हम जो है दो स्टॉक ऐसे सेलेक्ट जरूर करते हैं कि जिसमें जो है हमें लग रहा हो कि वो चलने के करीब है। ठीक है, स्टॉक तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट हम इस तरह से सिलेक्शन बनाते हैं कि जो फंडामेंटली और टेक्निकली बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर हो, जिसमें आपको तेजी के लिए बहुत ज़्यादा वेट ना करना पड़े। और तो हमारे टारगेट 12 महीने से 24 महीने तक के, एटलीस्ट 12 महीने का हम टारगेट करके चीज़ों को आपको स्टैंड कर रहे होते हैं या बना रहे होते हैं। लेकिन जो है हमारे ध्यान में ये भी होता है कि ऐसा ना हो कि 12 महीने तक कौन वेट करता है। तो अपनी व्यूअरशिप को के लिए हम जो है ये मेहनत जरूर करते हैं कि हम वो स्टॉक्स निकाल के लाते हैं जिनमें जो है ब्रेकआउट या तो हो चुका होता है या बहुत क्लोज होता है। और एक मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये भी है कि जाहिर सी बात है, हम इतनी एफर्ट करें और हम आपसे कोई इस जो आजकल लोग प्रीमियम ग्रुप चला रहे होते हैं या इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, हमारा एक है कि भाई अगर हमारे पास एक नॉलेज हम जो शेयर करें, तो हमारी उस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो हमारे पास एज अ चेस चेस सिक्योरिटीज में मेरे और शर्जील के पास अपना अकाउंट मूव करवा दें। तो उससे हमें एक सपोर्ट ही होगी कि ऑब्वियसली हम जो बात करें, और अगर आप उस हमारी कॉल से कोई फायदा उठा रहे हैं तो उसका कुछ ना कोई फायदा ये सिक्योरिटीज में अकाउंट होने से हमें भी होगा। शर्जील भाई। परफेक्ट। रिजवान भाई आपने काफ़ी डिटेल में जो है चीज़ों को कवर करा और बिल्कुल ऐसा ही है। हम हमारा कोई पर्पज़ ये नहीं है। हमारा बाय द वे जो हम वीडियोज़ वगैरह बना रहे होते हैं, कोशिश हमारी ये होती है कि हम जितनी अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं वो करें। तो लेकिन इसमें यह है कि आप लोग दूसरे ब्रोकरेज हाउसेज में भी काम कर रहे होते हैं, तो अगर आप हमारे पास शिफ्ट कर जाते हैं तो आपके लिए भी बेहतर होगा कि आप हमारी कॉल्स पर अगर काम कर रहे हैं, तो अगर वो एक्सक्लूसिव गाइडेंस वगैरह मिल रही होती है हमारी तरफ से, तो उसमें जो है वो काफ़ी बेहतरी हो जाएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। अच्छा, आज की बाय द वे जो हमारी जो दो कॉल्स हैं वो प्रीवियस वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं। पर हमें लगता है कि उनमें जो है वो, या तो उनमें हमें लगता है कि मूव इज़ अराउंड द कॉर्नर, तो हम उसको जो है वो वापस से डिस्कस करने लगे। और मेजॉरिटी ऑफ द कॉल्स हमारी जो रही हैं, जिसमें अगर हम लास्ट वीक की बात करें, पहले की कॉल थी वो बहुत स्पॉट ऑन थी। उसमें ऑल्दो वी वर डिस्कसिंग कि फंडामेंटली बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, पर टेक्निकली क्योंकि ब्रेकआउट इज़ अराउंड द कॉर्नर तो इसमें एक रैली बहुत जल्दी ट्रिगर हो सकती है। तो वीक ऑन वीक बेसिस पे हमने देखा कि इस वीक में उसने मैसिव रिटर्न जो है वो हमें दिए। तो बहुत स्पॉट ऑन कॉल थी हमारी। मेजॉरिटी ऑफ द कॉल्स ने अभी तक अगर हम देखें, ऑल्दो वो 12 से 24 महीने के व्यू के साथ थी, पर मेजॉरिटी ऑफ द कॉल्स ने ऑलरेडी बहुत अच्छे रिटर्न्स दे दिए हैं। तो ये दो ऐसी कॉल्स हैं जो जिन्होंने अभी तक उस तरह की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस शो नहीं करी है। तो हम आज की वीडियो में उनको वापस से कवर करके करने जा रहे हैं और उनके टारगेट्स आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि मूव इज अराउंड द कॉर्नर इन दीज टू स्टॉक्स। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो स्टॉक है, बाय द वे ये वही चार्ट है जो हमने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर करा था। इसमें हमारा बाय द वे ये मानना था कि पाको में एक अच्छी मूव या एक अच्छी रैली ट्रिगर हो सकती है, अगर इन केस इफ इट मैनेजेस टू ब्रेक 464 के लेवल्स, जो कि प्रोबेबली इसकी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी आ रही है। मल्टीपल टाइम्स वी हैव सीन इट टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दीज लेवल्स, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी आ रही है। तो हमें लगता था कि 464 के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर विद डिसेंट वॉल्यूम्स, क्योंकि वॉल्यूम्स हैव बीन ऑन द इंक्रीजिंग साइड इन पास्ट फ्यू वीक्स, तो दैट बाय द वे इज अलॉट इनकरेजिंग। तो अगर यहाँ पे एक और वीकली कैंडल बनती है और इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करता है, और वॉल्यूम बार को अगर हम यहाँ पे देखें तो वो इम्प्रूव्ड होती है कंपेयर टू प्रीवियस जो हमारे हफ्ते रहे उनसे, तो एक अच्छी रैली हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, जहाँ पे इनिशियली वी आर टारगेटिंग कि क्योंकि इमीडिएट रेजिस्टेंस 490 से 492 के करीब है, तो ये हमारे इनिशियल टारगेट्स होंगे। बाकी वी आर एंटिसिपेटिंग कि 536 से 538 के करीब हम अपने जो है वो शॉर्ट टर्म टारगेट्स को जो है वो सेट कर सकते हैं। इवेंचुअली व्हाट वी एंटिसिपेट इज कि क्योंकि इसकी फिर रेजिस्टेंसेज अगर हम सेट करें, तो ऑलमोस्ट फिर उसके बाद 602 से 604 के लेवल्स के करीब आ रही हैं, और फिर इवेंचुअली 718 के लेवल्स के करीब आ रही हैं। तो विद लॉन्ग रन व्यू ये लेवल्स भी हमें अल्टीमेटली टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि ये अपने बहुत लंबे टाइम फ्रेम से कंसोलिडेशन फेज के अंदर है और ट्रायंगल के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर ब्रेकआउट ट्रिगर होता है तो एक अच्छी बड़ी रैली इसमें एंटिसिपेट की जा सकती है। ओवर टू यू रिजवान भाई। आई गेस शर्जील भाई ने इसको हाईलाइट किया। इन दो कॉल्स को जो है
दोबारा से प्रेजेंट करने की, अभी तो खैर हमने एक स्टॉक की बात करें, हम इसकी बात करते हैं। पाकिस्तान ऑयल फील्ड में जो हमें लग रहा था काफी ऐसे थे, जिसकी वजह से हमने इसको कहा था, एक तो ये फंडामेंटली ये स्टॉक जो है कोई आप अर्निंग वाइज तकरीबन 120-130 रुपए की अर्निंग देता है, दूसरा 80% पे आउट देता है। पहली दफा इसने जो फर्स्ट हाफ दिया था 25 रुपए का पे आउट दिया था जून में, आई गेस वी आर वेरी क्लोज टू जून। तो जून में जैसे ही इंटर होते हैं, मेरा ख्याल है जून के मिड, आई गेस जुलाई के मिड तक जाके इसकी बोर्ड मीटिंग नॉर्मली अनाउंस हो जाती है, जल्दी अनाउंस करते हैं। तो एक 80 से 100 रुपए का और पे आउट आ सकता है, एटलीस्ट 80 रुपए का आ सकता है। तो अगर वो पे आउट आता है तो मेरा ख्याल है ये स्टॉक आराम से जो है, इनिशियल जो टारगेट है इनका 463 या 560 और 570 वहां तक जा सकता है, और थोड़ा सा उसको स्ट्रेच करके मुझे लगता है 600 भी आराम से हो जाएगा। और हो सकता है कि उसके बाद ये जो है अपनी पे आउट की वजह से थोड़ा सा रेंज को इम्प्रूव करके करेक्ट होने के बाद भी कहीं आपको बहुत नीचे ना मिले, तो आई गेस ये बहुत अच्छे बाइंग बाइंग लेवल है, इसको देखना चाहिए। परफेक्ट रिजल्ट भाई। आई गेस हम अपनी दूसरे दूसरे स्टॉक पे मूव करते हैं जो हमने आइडेंटिफाई करा है। और दूसरा स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई करा है वो निषाद पावर है। निषाद पावर की अगर हम देखें तो इसमें दो से तीन चीज़ें हैं। एक तो अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने इन फॉर्म ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे नोट करा हुआ है। पॉजिटिव इंडिकेशंस निषाद पावर में ये है कि एक तो ये बहुत ही स्टैब्लिश्ड किस्म के अपट्रेंड के अंदर है। एवर सिंस इट इज मेड लो एट ऑलमोस्ट 15.22, तो उसके बाद से इसमें एक अपट्रेंड की शुरुआत हुई थी। टुवर्ड्स दी अपसाइड इसने रिजेक्शन ली, और राइटली सो, क्योंकि ये एक डिसेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा होता था। तो उसके टॉप से रिजेक्शन ली, नीचे एक लो लगाया। सही है, यहाँ पे हायर लो डिफाइन करा, और उसके बाद जो इसने हाई लगाया वो प्रीवियस हाई से हायर था। और जब इसने ये हाई लगाया तो दो चीज़ें हुई। एक चीज़ ये हुई कि इसने एक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर दिया जो कि बुलिश स्ट्रक्चर था। इसका ट्रेंड ऑफिशियली जो है वो अप ट्रेंड हो गया। और दूसरी चीज़ ये हुई कि ये अपने ओवरऑल जो मल्टी ईयर डिसेंडिंग चैनल था जिसमें ये कंसोलिडेट कर रहा था उससे बाहर आ गया। तो ये चीज़ बहुत इंकरेजिंग थी। और जब भी स्टॉक इस तरह की फॉर्मेशन करता है या अप ट्रेंड में दाखिल होता है, तो उसमें हमेशा ये होता है कि आप डिप्स का वेट करते हैं, क्योंकि आप स्टॉक ऑफिशियली अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुका है। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो ये होती है कि बाय ऑन डिप्स। बाय ऑन डिप मतलब अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर है तो बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन स्ट्रेंथ। तो जो भी डिप आया इसमें वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अगर हम देखें तो ये जो इसकी लेग थी हायर लो पोस्ट करने के बाद जो इसने हायर हाई लगाया, उसकी 50% रिट्रेसमेंट इसने ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट करी। और यही वो टाइम था जहाँ पे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में निशात पावर फेच करा था। तो वहाँ से ऑलमोस्ट 28 के लेवल से इसने 34 की जो है वो अपसाइड शो कर दी है, हायर लो पोस्ट करके। और यहाँ पे हमने देखा है कि वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर अ वेरी गुड थिंग जो इसमें हुई है वो ये हुई है कि इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। तो ऑफिशियली इट्स नाउ अगेन मूविंग टुवर्ड्स मेकिंग अ न्यू हाई। तो ये जो हमारी बेट थी, दिस हैज़ बिन स्पॉट ऑन अप टिल नाउ। और हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि ये चैनल के ही बाहर है और बुलिश फ्लैग इज ऑल्सो इन प्ले राइट नाउ। अगर आप देखें तो ये बुलिश फ्लैग की फॉर्मेशन उसका ब्रेकआउट हुआ था, थोड़ा कंसोलिडेट करा, उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करा, इवन रीटेस्ट भी करा। उसके बाद इसको जो है ब्रेक करके ऊपर निकल गया। तो हमें ऐसा लगता है कि ये मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रहेगा। और जो हमारे टारगेट्स हैं बाय द वे इसके, वो 43 से 44 इनिशियली हैं, क्योंकि ये बुलिश फ्लैग का के पैटर्न का टारगेट होगा। और यहाँ पे हमारी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस भी आ रही है। इवेंचुअली अगर ये इन लेवल्स को ब्रेक करेगा तो फिर इट कैन मूव टुवर्ड्स ऑलमोस्ट, अगर हम ऑन चार्ट देखें तो 48 से 49 के लेवल्स। तो पहला टारगेट हमारा 43-44 का होगा इस केस में, और फिर दूसरा टारगेट हमारा 48-49 का होगा। ओवर टू यू रिजवान भाई। बहुत अच्छा कवर किया शजील भाई आपने। आई गेस इसमें मेरे ख्याल से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस कंपनी के अंदर जो है इस वक्त बीच में पे आउट की बात करते हैं, 17 रुपये, 15 से 17 रुपये का कैश पड़ा हुआ है, और तकरीबन कोई 20 रुपए के करीब रिसीवेबल है, हर क्वार्टर में 4 रुपये कमा रही है। तो अगर ये आप देखें तो अगर ये अपने जो करंट क्वार्टर है उसका भी 2-2 2.5 रुपये पे करना शुरू करे तो ये पे बुरा नहीं है। तो और अपकमिंग क्वार्टर्स में लगता है कि इंटरेस्ट डिक्लाइन हो गया, तो ऑब्वियसली यील्डिंग स्टॉक ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। मेरा ख्याल है निषाद पावर को यहाँ पर ये परफेक्ट बाय है फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग और फॉर शॉर्ट टर्म। बट शॉर्ट टर्म तो इसमें मुझे नहीं लगता, बट ये है कि एक ट्रेंड भी इसने अब एक ट्रेंड में भी आ चुके हैं, और फंडामेंटली भी इस चीज़ इसको सपोर्ट कर रही है, तो ये मेरा ख्याल है यहाँ से एक अच्छी बाय बन सकती है। परफेक्ट रिजवान भाई। काफ़ी डिटेल में हमने कवर करा अपनी इन दोनों स्टॉक्स को। बाय द वे इनको हम पहले भी प्रीवियसली भी कवर कर चुके थे। वहाँ से भी एक डिसेंट अपसाइड इनके अंदर ऑलरेडी आ चुकी थी, पर यहाँ से हमें लगता है कि फर्दर और पोटेंशियल है, और इन्होंने उस तरीके से मार्केट के साथ परफॉर्म नहीं करा है। अब यहाँ से इनमें जो है वो शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म की व्यू के साथ, ये इवन 1 से 2 साल की व्यू के साथ अगर चलते हैं तो एक अच्छा रन अप आ सकता है। तो पोटेंशियली इन दो स्टॉक्स को आप टारगेट कर सकते हैं। और दैट्स इट फ्रॉम today's video everyone. Thank you so much Rizwan bhai. Thank you so much everyone for watching this video.
इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।